देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद तर्फे सुरू करण्यात आलेल्या देवगिरी बँक फिटनेस क्लब मध्ये मी सर्व उपस्थितांचे हार्दिक स्वागत करतो। आजच्या प्रशिक्षणाचे प्रशिक्षक श्री मधुकर पवार, बँकेचे माननीय अध्यक्ष श्री किशोरजी शितोळे सर तसेच सर्व कर्मचारी व उपस्थितांचे मनपूर्वक स्वागत करतो। त्याला सुरुवात करूया आजच्या कार्यक्रमाला। सर्वांचे आरोग्य उत्तम असावे या सदिहेतूने बँकेचे माननीय अध्यक्ष श्री किशोर शितोळे यांच्या कल्पनेतून सदर क्लबची सुरुवात करण्यात आली आहे। मी सर्वप्रथम त्यांचा परिचय देतो। तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन सदस्य आहेत। तसेच जलदूत या NGO संघटनेमार्फत सर्व तरुणांना प्रेरित करून त्यांच्यासोबत जल संवर्धनाच्या अनेक कार्यक्रमात पुढाकार घेऊन अनेक यशस्वी उपक्रम सरांनी राबविले आहेत। तर एक यशस्वी उद्योजक आहेत। अध्यक्ष म्हणून बँकेच्या विकासासाठी अनेक उपक्रमांना मार्फत सर्वांना प्रेरणा देतात। तसेच मी आजचे आपले सन्माननीय प्रशिक्षक श्री मधुकर पवार सर यांचा परिचय करून देतो। श्री मधुकर पवार सर MMPED सेवा निवृत्त शारीरिक शिक्षक आहेत। ते शिवाजी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज औरंगाबाद येथे सर राज्यस्तरावर कबड्डी पंच व खेळाडू म्हणून सुद्धा कार्यरत आहेत। भारतीय योग संस्थान शाखा औरंगाबाद येथे संघटन मंत्री व योग शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत। मी सरांना विनंती करतो सर आजच्या कार्यक्रमास सुरुवात करावी। आरोग्यम धनसंपदा या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचे मी मधुकर पवार स्वागत करत आहे। आरोग्यम धनसंपदा हा कार्यक्रम अतिशय चांगला उपक्रम सुरू केलेला आहे। म्हणजेच आरोग्य हीच आपली धन आहे। हेल्थ इज वेल्थ, शरीर हीच एक संपत्ती आहे। या भागावर मी आज तुम्हाला मुद्रा रहस्य भाग 2 याच्यावर काही माहिती सांगणार आहे। त्याच्यानंतर आपले योग साधना आपण पूर्ण करणार। मुद्रा म्हणजे काय? सर्वप्रथम पृथ्वी तलावावरती मी मागच्या वेळेस सांगितलंय की शिवजींनी पार्वतींना मुद्रेचं रहस्य सांगितलं आणि या मुद्रेमुळे आपल्या शरीरातील सगळ्या व्याधी दूर करता येतात। त्यानंतर सुद्धा महर्षी घेरंड असतील, गुरु गोरक्षनाथ असतील, विश्वामित्र असतील, वशिष्ठ असतील, संदीपान असतील, त्याच्यानंतर संदीपानंतर कपिल असतील आणि पतंजली योग गुरु जे आहेत त्यांनी सुद्धा आपल्याला या मुद्रेचं रहस्य सांगितलं। मुद्रा हा योगासनाचाच एक भाग आहे। मुद्रा वेगळी नाही, योगासन वेगळे नाही। त्यांचा एक योगासनाचाच हा एक भाग मुद्रा आहे। आपल्या शरीर जर बनलेले खरोखर शरीराचा अभ्यास जर केला तर शरीरामध्ये 7 चक्र आहेत। जसे की मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धी चक्र, आज्ञा चक्र आणि सहस्रार चक्र, हे 7 चक्र आहेत। तसंच 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण आहेत आणि 5 तत्वांचं आपलं शरीर बनलेलं। 5 तत्व म्हणजे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायू तत्व आणि आकाश तत्व। हे 5 तत्व सुद्धा आपल्या शरीरात आहेत। त्याच पद्धतीने आपल्या ह्या 5 बोटांमध्ये सुद्धा हे 5 तत्व आहेत। जसे की अंगठ्यामध्ये अग्नि तत्व हे, तर्जनीमध्ये वायू तत्व हे, माध्यमिकामध्ये आकाश तत्व हे, अनामिकामध्ये पृथ्वी तत्व हे आणि कनिष्ठिकामध्ये जल तत्व हे। या अंगठ्याला शिव आणि ह्या उरलेल्या 4 बोटांना शक्ती म्हटलेले। मग अंगठा या ज्या 4 बोटांना लागेल त्याप्रमाणे आपल्या शरीरात शक्ती तयार होते। 5 तत्व जे आहे ते 5ही तत्वापैकी एखाद्या तत्वाची जर कमजोरी झाली तर आपल्याला वेगवेगळ्या व्याधी होत असतात। मग त्या व्याधीवरती ही योग मुद्रा खूप लाभकारी आणि योग मुद्रा हा अभ्यास फार पूर्वी होता। पूर्वी कुठलेही दवाखाने नव्हते, ना ॲलोपॅथी, ना होमिओपॅथी, ना कुठल्याही पद्धतीचे दवाखाने, आयुर्वेदिक पण नव्हतं। आणि याच्यामुळे हे सगळ्या शरीराला झालेल्या व्याधी योगासन, प्राणायाम आणि या मुद्रा लावून आणि आपल्या शरीराच्या व्याधी दूर केले जातात। जर शरीरातील एखादं तत्व दूर झालं की त्या संबंधी आजार आपल्याला व्हायचे आणि मग त्याच्यावरती मुद्रा लावले। मुद्रा अभ्यास हा अभ्यास फार मोठा आहे आणि मुद्रा लावताना ही काही 1-2 मिनिटाची नसते, तर कमीत कमी 10 मिनिटापासून तर 45, 50 आणि 1 तासापर्यंत अशा ह्या मुद्रा लावल्या। आणि या मुद्रेपासून आपल्याला
तितके शरीरावर त्याचा चांगला परिणाम होतो, परंतु सकारात्मकता असणं अत्यंत गरजेचं आहे. तर तुम्ही मागच्या वेळेस बऱ्याचशा मुद्रा सांगतो, काही मुद्रा परत रिपीट होती. तर हा अंगुठा जसं जसं याच्यावर लागतो, तर्जनीला लागले तर ही आपल्याला ध्यान मुद्रा असं म्हणतो. आणि ही या ठिकाणी मग तुम्ही म्हणाल की मुद्रा केव्हा लावायची आणि मुद्रेमध्ये कसं बसायचं. मुद्दा ही सकाळी संध्याकाळी आपल्याला ज्या वेळेस वेळ मिळेल त्यावेळेस कमीत कमी 10 मिनिटं आणि जास्तीत जास्त 1 तास या पद्धतीने लावू शकता. पण बसण्याची पद्धत, जर मी आता बसलोय या पद्धतीने जर वज्रासनात बसलं तर मुद्रेचा लाभ लवकरात लवकर. कोणाला गुडघ्याचा त्रास असेल तर तो खुर्चीवर बसून सुद्धा मुद्रा लावू शकतात. त्याचप्रमाणे जर वज्रासनात बसता येत नसेल तर पद्मासनात बसायचं. पद्मासनात नाही तर अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, नाही काही तर आपण जेवायला बसतो ते एक सुखासन आहे. त्या सुखासनामध्ये बसून सुद्धा आपण हा मुद्रेचा अभ्यास करू शकतो. मग ही मुद्रा जर ज्ञान मुद्राच आहे, ही खास करून ही मुद्रा लावल्यानंतर आपली स्मरण शक्ती वाढते, आपले आकलन शक्ती वाढते, बुद्धीचा विकास होतो आणि खास करून विद्यार्थ्यांसाठी ही मुद्रा लाभकारी आहे. पण ह्या एकाच मुद्रेने तर हीच मुद्रा जर अशी केली तर हिची चीन मुद्रा सुद्धा होते आणि या ठिकाणी या लावल्यानंतर हिची चिन्मय मुद्रा सुद्धा होते. अशा प्रत्येक बोटाचे आता या अंगुठ्यामध्ये अग्नितत्व आणि तर्जनीमध्ये वायू तत्व आहे. हे दोन्ही तत्व एकत्र लावल्यानंतर ही मुद्रा होते. त्याच्यानंतर तर्जनी ही अंगुठ्याच्या तळाशी म्हणजे बुडाशी अशी लावली आणि तिच्यावरून जर हा अंगुठा असा झोपवला तर या पद्धतीने केले तर ही वायू मुद्रा होते. वायू विकार संबंधी जेवढेही विकार असतील, पोटात गॅसेस होणे, अजीर्ण होणे, त्या वेगवेगळ्या प्रकारचे जवळजवळ प्रत्येक मुद्रामध्ये 15 ते 20 फायदे आहेत. तर या पद्धतीने बसल्यानंतर आपल्याला जे अजीर्ण किंवा जठराग्नी तेज होती, वायू विकार दूर होतो, ही वायू मुद्रा आहे. त्याच्यानंतर त्याच्याच पुढची जी मोठा बोट म्हणतो आपण त्याला, ते माध्यमिका आणि अंगुठा हे जर असे लावले तर याच्याने आकाश मुद्रा तयार होते. या मुद्रेपासून कानासंबंधी सगळे विकार दूर होतात, हड्डीचे दोष दूर होतात. आणि हीच जर अशी अंगुठ्याच्या गादीवरती मुळाशी लावली आणि वरून असा अंगुठा लावला तर ही शून्य मुद्रा तयार होते. ही सुद्धा कानाच्या विकारासंबंधी मग ऐकू येत नसेल, कानात आवाज येत असेल, कानात पस येत असेल, सांध्याचे विकार असतील, यासाठी ही शून्य मुद्रा लाभकारी. त्याच्यानंतर त्याच्या पुढची मुद्रा मी सांगतोय तुम्हाला, पृथ्वी मुद्रा. ही अनामिका आणि अंगुठा एकत्र लावल्यानंतर पृथ्वी मुद्रा तयार होते. म्हणजे अग्नि तत्व आणि पृथ्वी तत्व एकत्र लावल्यानंतर हे वेट गेन साठी ही फार लाभकारी मुद्रा आहे की ज्यांचं कोणाचं वजन कमी असतं. मग आता तुम्ही म्हणाल की वजन कमी आणि जास्त हे आपण कसं काय, उंचीच्या प्रमाणानुसार वजन. जर उदाहरणार्थ माझी उंची 172 सेंटीमीटर आहे तर त्याच्यामधून मी 100 मायनस केले तर 72 किलो वजन मला पाहिजे. त्या पद्धतीने आपलं वजन हे पाहिजे. किंवा सोपं आणि सरळ इंचामध्ये मोजायची की माझी उंची सरासरी 5 फूट 5 इंच आहे, म्हणजे 12 पंचे 60 ते 65 म्हणजे सरासरी 65 किलो माझं वजन पाहिजे. हे वजन आणि उंची. आणि BMI हा आपला सरासरी 18 ते 25च्या दरम्यान पाहिजे. मग ज्याचं वजन कमी असेल त्याने वेट गेन साठी सुद्धा ही पृथ्वी मुद्रा आणि वेट लॉस साठी ही सूर्य मुद्रा. मग त्याच्यासाठी ही पृथ्वी मुद्राचं आहे ना, अंगुठ्याच्या जडच्या ठिकाणी लावायचं, वरून अंगुठा असं ठेवला की ही सूर्य मुद्रा. सूर्य हे उष्णतेचं प्रतीक आहे. आपल्या शरीरामध्ये उष्णता निर्माण होते आणि उष्णता निर्माण झाल्यानंतर या आपली जी चरबी वगैरे ती बर्न हो आणि वेट लॉस. ह्या मुद्रेचं असं आहे की 3 महिन्यात कमीत कमी 5 ते 6 किलो या मुद्रेमुळे वजन कमी होईल सूर्यमुद्रा लावल्या. त्याच्यानंतर आहे जलमुद्रा. जलमुद्राने जल संबंधी पोटात पाणी झालं असेल किंवा पुन्हा पुन्हा पिछापला जावं लागत असेल किंवा लघवी रुकली असेल इत्यादी कारणासाठी ही जलमुद्रा लावली जाते. त्याच्यानंतरची जी मुद्रा सांगतो मी, खूप लाभकारी आणि चांगली मुद्रा आहे प्राण मुद्रा. तर्जनी आणि कनिष्ठिका या अशा पद्धतीने लावल्या, या 2 बोट असतात आणि ही मुद्रा होते प्राण मुद्रा. याच्यामुळे काय होते, आपल्याला ऑक्सिजनची जी कमी आहे ती कमी दूर होते. बऱ्याचशा मुद्रा ह्या व्हिटॅमिनची कमी सुद्धा दूर करतात. हिच्यामुळे उच्च रक्तचाप कमी होतो.
त्याच्यानंतर आपण जर जिना चढत असेल, गिर्यारोहण करत असेल, आपले श्वास फुलत असेल, अशा वेळी हे प्राण मुद्रेचं खूप महत्व आहे. त्याच्यानंतर माध्यमिका आणि अनामिका असे एकत्र लावल्या आणि कनिष्ठिका आणि तर्जनी अशी मोकळी ठेवली तर ही अपान मुद्रा होते. या मुद्रेपासून आपल्याला उच्च रक्तचाप असेल, हृदयविकार असेल, कॅन्सर असेल, अशा मोठमोठ्या बिमारींसाठी ही अपान मुद्रा लाभक आहे. आणि याच्याच पुढची जर ही तर्जनी अंगुठ्याच्या गादीवरती अशी लावायची आणि माध्यमिका आणि अनामिका असे लावायचे आणि ह्या पद्धतीने केली तर ही अपान वायू मुद्रा होती. ही मुद्रा एक चमत्कारी मुद्रा आहे. हृदयविकारावर हे एका इंजेक्शनचं सुद्धा काम करते. या एखाद्या वेळेस हृदयविकाराचा जर अटॅक आला असेल ह्या मुद्रेत बसल्यानंतर तात्काळ आराम मिळतो. पण ही प्राथमिक क्रिया आहे. त्याच्यानंतर दवाखान्यात लगेच जाणं गरजेचं आहे. पण हिला एक चमत्कारी मुद्रा म्हटलेलं आहे. हिच्यापासून खूप सारे फायदे. त्याच्यानंतरची मुद्रा आहे ही मधुमेह मुद्रा. मधुमेह मुद्रा म्हणजे काय करायचं, आपला असा हा अंगुठा आत घेऊन मुठी वाळायची आणि ह्या हातावरती हा असे हात ठेवला आणि वरून ह्या कोपराने दाब दिला तर ही एक मधुमेह मुद्रा तयार. 5 मिनिटं ह्या पद्धतीने बसायचं आणि त्याच्यानंतर दुसरं काय करायचं, दुसऱ्या हाताने परत येईल 5 मिनिटं. ही एक मधुमेह मुद्रा आहे. ही पाहून घ्या या पद्धतीने. त्याच्यानंतर नेत्र ज्योती मुद्रा. नेत्र ज्योती मुद्रा म्हणजे तर्जनी अंगुठ्याच्या गादीवर अंगुठा सरळ असा झोपायचा नाही तर सरळ ताट ठेवायचा अशा पद्धतीने आणि ह्या पद्धतीने आपण असं बसलो की ही नेत्र ज्योती. या मुद्रेमध्ये बसल्यानंतर डोळ्याच्या संबंधित सगळे विकार दूर होतात. जसे की लहान लहान मुलांना लवकर चष्मा लागलेला असतो तर मुद्रा या वज्रासनात बसून दिवसातनं 15-20 मिनिटं 2-3 वेळा बसल्यानंतर अशा बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचा असेल की मुलांचा असेल डोळ्यावरचा चष्मा सुद्धा उतरलेला आहे. ही मुद्रा खूप लाभकारी आहे. अशा जवळजवळ 64 मुद्रा आहेत आणि हा मुद्रा अभ्यास हा खूप मोठा आणि चांगला अभ्यास आहे. पूर्वीच्या काळी मुद्रा अभ्यासानेच सगळे विकार दूर व्हायचे. वेगवेगळे विटॅमिनचे कमीमुळे वेगवेगळे आजार व्हायचे. त्याच्यानंतर पोटाचे विकार, छातीचे विकार, वेगवेगळे विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, या सगळ्या मुद्रा मात्र त्याच्यावर लाभकारी आहेत. परंतु त्याच्यासाठी सगळ्यात मेन गोष्ट म्हणजे सकारात्मकता असणं आणि वेळ देणं महत्वाचं आहे. तर हा मुद्रा अभ्यास वेगळा नाहीये, योगासनातलाच हा एक भाग आहे. हे मी 10 ते 15 मिनिटं तुम्हाला योगाभ्यासाचे मुद्राचा अभ्यास सांगितला. आता आपण करणार आहोत योग साधना. योग साधना करण्यापूर्वी आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की योग साधना डायरेक्ट सुरू न करता जसा एखादा खेळाडू मैदानावर गेल्यानंतर पहिल्यांदा वॉर्म अप करतो, शरीर गरम झालं की पुढच्या क्रियेला तयार होतो, तसंच योग साधना करताना सुद्धा आपल्याला वॉर्म अप करताना सूक्ष्म व्यायाम प्रकार करायचे आणि ते सूक्ष्म व्यायाम प्रकार पहिल्यांदा आपण आपल्या याच्या पद्धतीने आपल्या आसनावरती उभं राहायचे आणि त्याला सगळेजण आज मी तुम्हाला काही फेफडाचे सूक्ष्म व्यायाम शिकवणार आहे. तर आपलं फेफडं म्हणजे फुफ्फुसे कार्यक्षम राहावे यासाठी दोनों हाथ ऊपर से दोनों हाथ नीचे लाते हुए जोर से झटका देते हुए नाक से श्वास को बाहर फेंकना है. आइए, दोनों हाथ सामने, आइए पूर्व स्थिति में. दाया हाथ नीचे, बाया हाथ ऊपर. आइए पूर्व स्थिति. सूक्ष्म व्यायाम भरपूर आहेत. मानेचे आहेत, कमरेचे, हाताचे, त्याच्यानंतर पोटाचे आणि हे वेगवेगळे सूक्ष्म व्यायाम प्रकार केल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये एकदम ऊर्जा तयार होते. आता आपण फुफ्फुसांचे हे सूक्ष्म व्यायाम केलेले आणि हे सूक्ष्म व्यायाम दिवसात एकदा केल्यानंतर फुफ्फुसांची कार्यक्षमता वाढते, फुफ्फुसांना 100% ऑक्सिजन मिळते. आइए अपने आसन पे बैठ जाए.
पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, कोई एक सुविधाजनक आसन में बैठे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, करते हैं गहरा लंबा श्वास। दोनों नासिका से धीरे धीरे लेकिन गहरा श्वास भरे। कुछ क्षण रुके, सहन न होते हुए धीरे 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 नाक से पूरे सांस को बाहर छोड़े। सांस को पूरा बाहर छोड़ने के बाद पेट की मांसपेशियों को इतना ढीला छोड़े कि नाभि को मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। सहन न होते हुए फिर से धीरे धीरे सांस भरे, फिर श्वास बाहर। श्वास भरे तो आनंद पूर्वक, श्वास छोड़े तो प्रयास पूर्वक। सांस भरते समय या श्वास छोड़ते समय मूल बंध का अभ्यास भी करें। मूल बंध बोले तो निष्कासन अंग को ऊपर खींचना है। गहरा लंबा श्वास भरने से पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक शरीर में प्राण का समान रूप से विचलन होता है। डायफ्राम की गति बढ़ने से पाचन अच्छा होता है। पेट, मध्य तथा फेफड़े प्रभाव में आ जाते। इन्हीं तीन भागों को प्रभाव में आते हुए जिस सांस की अवधि को बढ़ा दिया जाता है उसे गहरा लंबा श्वास कहते हैं। लंबा श्वास कुंभक की अवस्था बढ़ाने में या मन की एकाग्रता में सहयोगी। गहरा लंबा श्वास भरने से इससे फेफड़ों में 100% श्वास भरा जाता, जिसके कारण हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ जाती। पूरा श्वास भरे, धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़े, फिर नाभि को मूल रीढ़ से लगाए। यह क्रिया जारी रखें। आइए अब हम करते हैं ओम ध्वनि 3 बार। ओ बोलते समय मुंह गोल, म बोलते समय मुंह बंद। ध्वनि 2:1 के अनुपात से स्वर मधुर लयबद्ध श्रद्धा युक्त पहले से आखिरी तक समाप्त। एक साथ सांस भरे। ओम। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ है, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहे। कुछ शांत बैठे, फिर दोनों हाथ आपस में मिले। उत्पन्न हुई ऊर्जा मुखमंडल तथा पूरे शरीर को प्रदान करें। आसन खोले, टखनों की हल्की सी मालिश करें और हो सके तो बिना हाथों का सहारा ले अपने आसन पे खड़े हो जाए। आइए अब हम करते हैं खड़े स्थिति में कुछ आसन। खड़े स्थिति का पहला आसन है हमारा अश्व संचलन आसन, अस्वस्थ आसन। पढ़े अस्वस्थ आसन के लिए देखिए, पहले बाया हाथ ऊपर कान को सटे रहेगा और दाया हाथ और दाया पैर पीछे रहेगा। अस्वस्थ, अश्व यानी घोड़ा, घोड़े के जैसे अपने शरीर की स्थिति होगी। फिर दाया पैर धीरे 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 ऊपर उठाना है, सामने देखिए चाहे तो। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। इससे हमारे कमर के निचले भाग के दोष दूर हो जाते हैं। खास करके महिलाओं के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। इससे महिलाओं की मासिक धर्म की व्याधियां दूर हो जाती है। कमर, पेट, नितंब पे चढ़ी हुई चर्बी इससे कम होती है। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है।
सहन न होते धीरे 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 आइए वापिस। यही क्रिया हम दूसरी ओर से करते हैं। अभी दाया हाथ ऊपर कान को सटा रहेगा, बाया हाथ और बाया पैर धीरे 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 पीछे जाएगा। आगे या पीछे तनिक न झुके, ज्यादा से ज्यादा बाएं पैर को पीछे की ओर खींचना है, इससे नाभि अपने स्थान पे आ जाती है। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके, सहन होती धीरे धीरे आगे का आसन करते हैं हम गरुड़ आसन। गरुड़ आसन के लिए देखिए, पहले दोनों हाथ सेट रहेंगे, दोनों पैरों के एड़ी पंजे मिल रहेंगे। अभी बाया पैर सीधा रहेगा, बाया हाथ मुड़ा रहेगा। दाएं पैर से बाएं पैर को लपेटना है और दाएं हाथ से बाएं हाथ को लपेटना है। इससे साइटिका के दोष दूर हो जाते हैं, नाड़ी मंडल बलिष्ठ हो जाता है। ज्यादा देर खड़े रहने से या चलने से तो थकान आ जाती है, इससे ये थकान दूर हो जाती है। इस स्थिति में कुछ अपने शरीर की स्थिति गरुड़ के भांति होती है, इसीलिए इसका नाम गरुड़ आसन। एक ही पैर पे, दाया पैर ऊपर है, धीरे 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 आइए वापिस। यही क्रिया हम दूसरी ओर से करते हैं। अभी दाया पैर सीधा रहेगा, दाया हाथ मुड़ा रहेगा, बाएं पैर से दाएं पैर को लपेटना है धीरे, फिर बाएं हाथ से आगे से लपेटना है, दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा करना है। अंतिम स्थिति में पूरा वेट अपना दाएं पैर पे रहेगा, बाया पैर ऊपर उठा ले। बुढ़ापे में जो हाथ पैर कांपते वो कांपते नहीं, नाड़ी मंडल इससे बलिष्ठ हो जाता है। इस स्थिति में कुछ क्षण ज्यादा से ज्यादा रुकने का प्रयास करें। हर एक आसन की स्थिति कम से कम आधा मिनट यानी कि 30 सेकंड होनी चाहिए। आइए धीरे 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 इसी स्थिति में अब हम करते हैं अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर लेना है। दोनों हाथ कमर पे, अंगूठा रीढ़ पर, चारों उंगलियां सामने। धीरे 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 सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकना है। धीरे 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 झुके, ज्यादा से ज्यादा पीछे झुके। इस स्थिति में कुछ इससे हमारा मेरुदंड लचीला होता है, रीढ़ लचीली एवं स्वस्थ होती है, गले की मांसपेशियां प्रभाव में आ जाती है, शरीर लचीला हो जाता है। इस स्थिति में कुछ सांस भरते हुए धीरे 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 आगे वापस। अर्ध चक्रासन के बाद पाद हस्तासन करना जरूरी है, क्योंकि अर्ध चक्रासन से हमारी रीढ़ पीछे की ओर झुकी थी, अब पाद हस्तासन करने से रीढ़ आगे की ओर झुकी। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, ज्यादा से ज्यादा पीछे झुके और सांस छोड़ते धीरे 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 सामने की ओर आइए। दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं रख दीजिए, सर घुटनों को लगाने का प्रयास करें। ध्यान मणिपुर चक्र पे रखिए, इससे हमारा मणिपुर चक्र प्रभावित होता है, जठराग्नि तेज होती है, पैरों की साइटिका नाड़ी हमारी स्वाभाविक स्थिति में आती है। माथा घुटनों को लगाने से कमर का निचला भाग अधिक स्वस्थ एवं लचीला होता है। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। आइए सहन हो जाए, सांस भरते धीरे 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 ऊपर आइए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए नीचे। सब आसनों का राजा है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अभी हम करेंगे। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार के लिए दरी का 2/3 भाग छोटे, 1/3 भाग पे खड़े हो जाए। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर को सटे हुए। ये सूर्य नमस्कार की प्रारंभ स्थिति। फिर दोनों हाथ कंधे के स्थिति तक ऊपर उठा लीजिए। हाथों का रुख आसमान की ओर करते हुए दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में मिलाते हुए अंगूठा छाती के मूल गुहा के पास लाए। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। ध्यान आज्ञा चक्र पे दोनों भुए के बीच या तिलक या बिंदिया लगाते उसके पीछे 1 इंच। सूर्य भगवान को याद करेंगे खगाय के नाम से। ओ खगाय नमः। आइए सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर,
दोनों हाथों का रुख सामने की ओर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा पीछे झुकने का प्रयास। ध्यान विशुद्धि चक्र पे, कंठ के पीछे रीढ़। इससे हमारा विशुद्धि चक्र प्रभावित होता है। आकाश तत्व का निर्माण होना, फेफड़ों में सांस भरने की क्षमता, रीढ़ लचली एवं स्वस्थ रहते, प्राण सुदृढ़ बनता है। ये हस्त उत्तानासन की स्थिति, इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। चेतावनी है, आगे की क्रिया पॉन्डेलिसी स्त्री देश काला के पेट का जिनका ऑपरेशन हुआ है वो साधक न करे। बाकी सभी साधक धीरे 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 साथ छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। कान, हाथ कान को सटे रहे होंगे। धीरे 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 नीचे आइए। दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं रख दीजिए। सर ज्यादा से ज्यादा घुटनों को लगाने का प्रयास करें। ध्यान मणिपुर चक्र, इससे मणिपुर चक्र प्रभावित होता है। जठराग्नि तेज होती है, पैरों की साइटिका नाड़ी स्वाभाविक स्थिति में आती है। माथा घुटनों को लगाने से कमर का निचला भाग अधिक स्वस्थ एवं लचीला हो जाता है। सांस भरते हुए दाएं पैर को ज्यादा से ज्यादा पीछे लेके जाइए। बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, यानी कि 15 उंगलियां एक साथ। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़। स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होने से रक्त का भ्रमण नियंत्रित होता है। पेट के सभी अवयव जैसे जिगर, तिल्ली, अमाव, छोटी बड़ी आदि प्रभाव में आते। इससे हार्निया का विकार दूर हो जाता है। ये अश्व संचलन आसन की स्थिति है। साथ छोड़ते हुए बाएं पैर को भी पीछे लेती जाएगी। दोनों पैरों की एड़ियां पृथ्वी को लगाएं। ध्यान सहस्रार चक्र पे, सर की चोटी के ऊपर। सहस्रार चक्र प्रभावित होने से आनंद का अनुभव होता है। थोड़ी कंठ कूप में लगे रहने से, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होने से रक्त में हार्मोन सहज रूप से बनते हैं। एड़िया पृथ्वी को लगने से पिंडरियों के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। ये पर्वत आसन की स्थिति। सांस भरते हुए पूरे शरीर को पहले सीधा करें। तत्पश्चात पहले घुटने टेके, फिर छाती, फिर माथा। पेड़ों का भाग ऊपर उठा रहे, नाक भी जमीन से ऊपर रहे। ध्यान अनाहत चक्र पे, हृदय के पीछे रीढ़ पर। यह अष्टांग स्थिति है। हमारे शरीर के 8 अंग पृथ्वी को लगने से मस्तिष्क में रक्त की प्रतिपूर्ति होती है। अहंकार घटता है, विनम्रता आती है। पंजे, टखने, भुजबली, फेफड़े प्रभाव में आ जाते हैं। आते नीचे नहीं लटकती। पाचन सुदृढ़ हो जाता है। हमारे शरीर के 8 अंग हैं, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, 6 छाती और माथा। ऐसे 8 अंग हमारे पृथ्वी को। ये अष्टांग आसन की स्थिति। सांस भरते हुए पूरे शरीर को आगे खींचते हुए ऊपर। पैर के पंजे खड़े, घुटने जमीन पे, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे। ध्यान मूलाधार चक्र, रीढ़ के अंतिम सिर से 2 उंगली ऊपर। मूलाधार चक्र प्रभावित होने से गुदा, मूत्राशय तथा पैरों के दोष ठीक हो जाते। अपान वायु सुदृढ़ होने से निष्कासन क्रिया सहज रूप से होती। दोनों हाथों पे बल आने से हाथ मजबूत या सशक्त हो जाते। हाथों में स्थित सभी केंद्र दबते हैं। शरीर पे संपूर्ण भाग पे सुंदर सा प्रभाव आ जाता है। ये भुजंग आसन की स्थिति। साथ छोड़ते पूरे शरीर को पीछे ढक ले। हाथ या पैर को बिल्कुल नहीं हिलाए। एड़िया पृथ्वी को लगा दीजिए। ध्यान सहस्रार चक्र, सर की चोटी के ऊपर। सहस्रार चक्र प्रभावित होने से आनंद का अनुभव होता है। थोड़ी कंठ कूप में लगे रहने से, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होने से रक्त में हार्मोन सहज रूप से मिलते। एड़िया पृथ्वी को लगने से पिंडरियों के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। ये पर्वत आसन की दोबारा स्थिति। सांस भरते हुए दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आइए। बायां पैर पीछे खड़ा, पंजा खड़ा, घुटना जमीन से नामात्र ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़। स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होने से रक्त का भ्रमण नियंत्रित होता है। पेट के सभी अवयव जैसे जिगर, तिल्ली, आमाव, छोटी बड़ी आदि प्रभाव में आ जाते हैं। इससे हर्निया का विकार दूर हो जाता है। ये हस्व संचलन आसन की स्थिति। साथ छोटे बाएं पैर को भी आगे लेके आए। दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं, सर घुटनों को लगाने का प्रयास। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे। इससे हमारा मणिपुर चक्र प्रभावित होता है। जठराग्नि तेज होती, पैरों की साइटिका नाड़ी स्वाभाविक स्थिति में आती। माथा घुटनों को लगाने से कमर का निचला भाग अधिक स्वस्थ एवं लचीला होता है। यह पाद हस्तासन की दोबारा स्थिति। दोनों हाथ कान को सटे रहेंगे। सांस भरते धीरे धीरे ऊपर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा पीछे झुकने का प्रयास। ध्यान विशुद्धि चक्र पे, कंठ के पीछे रीढ़।
विशुद्धि चक्र प्रवाहित होता है, आकाश तत्व का निर्माण होना, फेफड़ों में सांस भरने की क्षमता, रीढ़ लचली एवं स्वस्थ रहती है, प्राण सुदृढ़ बनता है। ये हस्त उत्तानासन की स्थिति है। ऊपर से दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा करते हुए अंगूठा छाती के मूल गुहा के पास, ये आखिरी में प्रणाम आसन। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए और सांस छोड़ते दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए नीचे और सेवासन में लेट जाना है। सूर्य नमस्कार करने के बाद 2 मिनट का लघु सेवासन करना जरूरी है। सूर्य नमस्कार करने से हमारे सातों चक्र प्रभावित हुए सातों चक्रों को शांत करने के लिए 2 मिनट का लघु सेवासन करना जरूरी है। पूरा शरीर ढीला 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 छोड़ते जाए, दाएं पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक और सर की चोटी से लेकर बाएं पैर के नाखून तक पूरे शरीर का मानसिक रूप से अवलोकन करें। सूर्य नमस्कार करने से हमें 7 आसनों का लाभ होता है। 7 आसन ऐसे: पहला आसन प्रणाम आसन, दूसरा हस्त उत्तानासन, तीसरा पाद हस्तासन, चौथा अश्व संचलन आसन, पांचवा पर्वत आसन, छठा अष्टांग आसन और सातवां भुजंग आसन। ये 7 आसनों का लाभ हमें मिलता है। और हमारे सातों चक्र जो प्रभावित हुए थे वो मूलाधार चक्र रीढ़ के अंतिम स्वर से 2 उंगली ऊपर, स्वादिष्टान चक्र जलंध्र के पीछे रीढ़ पर, मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर, अनाहत चक्र हृदय के पीछे रीढ़ पर, विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर, आज्ञा चक्र दोनों गोए के बीच तिलक या बिंदिया लगाते उसके पीछे 1 इंच और सहस्रार चक्र सर की चोटी के ऊपर। ये सातों चक्र प्रभावित हुए थे। इन्हें शांत करने के लिए 2 मिनट का लघु सेवासन करना जरूरी। सेवासन करने से थकान दूर हो जाती है, संपूर्ण शरीर रक्त से पोषित हो जाता है, मन एवं मस्तिष्क से खिंचाव दूर हो जाता है, सूक्ष्म प्राण का आभास होता है। खास करके हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप, मानसिक रोगियों के लिए सेवासन बहुत ही लाभकारी। पूरा शरीर ढीला ढीला ढीला। आइए अब हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए इस स्थिति में एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजे ताने, दोनों हाथ सर के पीछे और नाभि को मूल मानते हुए पूरे शरीर को विपरीत दिशा से खींचना है। खींचे खींचे, शक्ति के साथ खींचना है। चाहे तो पैर के पंजे पृथ्वी को लगा दीजिए, शक्ति के साथ खींचे 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 और सर न होते हुए वापिस। और एक बार करते हैं ताड़ासन। फिर से नाभि को मूल मानते हुए, जैसे कि हाथ पकड़ के कोई आपको ऊपर खींच रहा है, पैर पकड़ के कोई नीचे खींच रहा है, पूरा शरीर को खींचना है। ताड़ासन करने से हमारे शरीर की 206 हड्डी प्रभाव में आ जाती है, कड़ापन दूर हो जाता है, सुस्ताई दूर हो जाती है। खास करके शरीर में रक्त का संचार, शक्ति का संचार हो जाता है। बच्चों के लिए कद बढ़ाने में बहुत ही लाभकारी आसन है ताड़ासन। आइए धीरे धीरे इस स्थिति में आगे का आसन करते हैं हम नावासन। नावासन के लिए निषेध है, जिन्हें स्पॉन्डिलोसिस है, स्लीप डिस्क है, हालांकि पेट का ऑपरेशन हुआ है, हेवी है, वो न करे। वो चाहे तो उत्तान पादासन करे, यानी कि दोनों पैर को ऊपर उठाए। बाकी नावासन के लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजे ताने, धीरे 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 दोनों पैर 90 डिग्री ऊपर उठा लीजिए और नाव के बाती आगे पीछे डोलते रहे 8 या 10 बार। आगे जाते समय दोनों हाथ पैर के पंजे के आगे निकाले, पीछे आते समय दोनों पैर के पंजे कुर्सी को लगा दी। 8 या 10 बार डोलते रहिए। डोलते रहे। नावासन करने से हमारी रीढ़ की मालिश हो जाती है, हमारी रीढ़ लचीली एवं स्वस्थ हो जाती है। पेट, कमर, नितंब पे चढ़ी हुई चर्बी इससे कम होती है। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके, दाई कोने का सहारा लीजिए, दाई कोने में रुके और मुख मंच की ओर करते हुए ऐसे विश्राम स्थिति में बैठना है। नावासन करने से थोड़ी सांस फूल जाती है, सांस को धीमा कर दे।
अब हम करते हैं बैठे हुए स्थिति में कुछ आसन। बैठे हुए स्थिति में पहला आसन करते हैं हम कमर चक्रासन। कमर चक्रासन के लिए दोनों पैरों को यथाशक्ति फैलाएं, फिर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े, फिर दाई बाई ओर झुके, दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़े और बाएं हाथ कमर के पीछे धीरे 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 सर घुटनों को लगा दीजिए। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। इससे हमारे कमर का निचला भाग जो अधिक सख्त होता है वो लचीला हो जाता है। पेट पर चढ़ी हुई चर्बी इससे कम होती है। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। सहन होती है, धीरे 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 आइए वापिस। फिर बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़े, दायां हाथ कमर के पीछे, फिर सर घुटनों को लगाए। फिर सांस भरते यही क्रिया 2 बार करें। आइए धीरे 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 पूर्व स्थिति, बैठे हुए स्थिति में विश्राम। आगे का आसन करते हैं हम कोणासन। कोणासन के लिए एड़ी पंजे मिला लें, पंजे ताने, दोनों हाथ कमर के पीछे, एड़िया एवं हाथों पे भार देते हुए। यह कोणासन के लिए निषेध है जिन्हें नाभि का हर्निया है, कमजोर कलई है, टेनिस एल्बो है, हेवी वेट है, वो न करें। बाकी सभी साधक दिए एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों हाथ कमर के पीछे, एड़िया एवं हाथों पे भार देते हुए शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। ऊपर उठा लीजिए और पंजे पृथ्वी को लगा दीजिए। चाहे तो डेमो देखिए। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। इससे स्पॉन्डिलोसिस या स्लिप डिस्क के दोष दूर हो जाते हैं। पेट के सभी अवयवों की शिथिलता समाप्त हो जाती है। हाथ, कलैया तथा फेफड़े पुष्ट होते हैं। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। टर्न होती धीरे 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 वापिस। आगे का आसन करते हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए एड़ी पंजे मिलाए, पंजे तान। पहले दाया घुटना मोड़ी, दाया पैर का पंजा बाएं घुटने के बाहर से रखे, फिर ये दाया हाथ पीछे स्टैंड करे, फिर बाएं हाथ से दाया पैर का घुटना अंदर की ओर करे और बाएं हाथ से दाएं पैर का पंजा पकड़े। इस स्थिति में और ज्यादा से ज्यादा पीछे झुकने का प्रयास करें। आइए धीरे धीरे। यही क्रिया हम दूसरी ओर से करते हैं। अभी बाया घुटना मोड़े, बाएं पैर का पंजा दाएं घुटनों को बाहर से रखें, बाया हाथ पीछे स्टैंड करें, दाया हाथ से घुटनों को अंदर करते हुए बाएं पैर का पंजा पकड़े। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। वक्रासन करने से हमारे रीढ़ की गोटियां, उसकी गड्डियां, उसकी साथ वाली मांसपेशियां प्रभाव में आ जाती है। पेट के सभी अवयव जैसे जिगर, पिल्ली, आमा, छोटी बड़ी आदि प्रभाव में आते हैं। पैनक्रियास ग्रंथि का स्राव नियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण ये आसन मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी है। टर्न होते धीरे 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 आइए, हाथ ऊपर से लेते हुए नीचे। आगे का आसन करते हैं वज्रासन। वज्रासन के लिए एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों हाथ दाईं ओर, दोनों घुटने मोड़े, दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिला दें और एड़िया खोलते हुए बीच स्थान में बैठ जाए। वज्रासन यही एक आसन ऐसा है कि हम दिन में कभी भी कर सकते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद करने वाला ही एक ही आसन है। खाना खाने के तुरंत बाद किया तो पाचन अच्छा होता है, खाना खाने के पहले किया तो भूख अच्छी लगती है। इससे हमारी वज्र नाड़ी प्रभाव में आ जाती है, चयापचय क्रिया ठीक हो जाए, पाचन तंदुरुस्त हो जाता है, वेरिकोस वेन्स का दोष इससे दूर हो जाता है। बहुत ही लाभकारी है। ध्यानात्मक आसन है। इस आसन में बैठने से ध्यान भी लग सकता है। दिन में न्यूज़पेपर पढ़ते समय, टीवी देखते समय
तभी भी ये आसन हम कर सकते। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। आगे का आसन करते हैं शशांक भुजंग आसन। शशांक भुजंग आसन के लिए आसन से ज्यादा पीछे बैठे, ऐसे। फिर सांस भरते दोनों हाथ ऊपर खींचे और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 दोनों हाथ पृथ्वी पे लगा दे और सर पृथ्वी को लगाए, पीछे से नितंब न उठे। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। इससे समर्पण की भावना आती है। धीरे 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 सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर, ऐसे। ये भुजंग आसन। भुजंग आसन करने से हमारे रीढ़ की गोटियां प्रभावित हो जाती है, ऊपर की 7 गोटियां खास करके प्रभाव में आ जाती है। फेफड़ों की 2 झिल्लियां आपस में मिलने से पूरी तरह स्वस्थ होती। फिर धीरे 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 नीचे की ओर आइए। फिर से सर पृथ्वी को लगा दीजिए। और एक बार करते सांस भरते धीरे 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 आगे। सांस छोड़ते धीरे 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 पीछे की ओर। और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते। आइए अब हम करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन में वज्रासन में बैठना है। दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर लेते हुए मुठिया बनाए, दोनों हाथ नाभि पे। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींचे और सांस छोड़ते धीरे धीरे सर पृथ्वी को लगाने का प्रयास करिए। अंतिम स्थिति में सर ऊपर उठा लीजिए। मंडूक यानी कि बेड़ूक। हमारे शरीर की स्थिति बेड़ूक के बातें होती है, इसीलिए इसको मंडूकासन कहता है। आइए सांस भरते धीरे धीरे। अभी बाया हाथ का कप बनाए, नाभि पर रखे, उसके ऊपर दाया हाथ रखे। सांस भरते पूरे शरीर को ऊपर खींचे और सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे। अंतिम स्थिति में ऊपर देखने का प्रयास। सांस करते हुए वापस। आइए अब हम करते शिथिल आसन। दाई ओर दाया कान कुर्सी पे लगा दीजिए। दाई टांग दाई भुजा सीधी, बाई टांग बाई भुजा मुड़ी, बाया हाथ मुंह के सामने, जितने की भुज बनी, कंधे ढीले, स्थिति सामान्य, श्वास स्वाभाविक। शिथिल आसन दाई ओर करने से तनाव एवं थकान दूर हो जाती है और निद्रा एवं उच्च रक्तचाप के दोष इससे दूर होते। ये संपूर्ण शरीर में शिथिलता प्रदान करने वाला आसन। पूरा शरीर ढीला 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 छोड़े। आइए धीरे 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 आइए पीठ के करते हैं शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रख दीजिए। पहले दाया पैर ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाए। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। सहन न होते धीरे 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 नीचे आइए। फिर बाया पैर ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाए। इससे कमर के दोष दूर हो जाते हैं। रीढ़ के दोष यानी कि पीठ दर्द दूर हो जाता है। जठराग्नि तेज होती है। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। फिर दोनों पैर धीरे धीरे ऊपर उठा लीजिए। देखिए सामने, चाहे तो डेमो देखिए, ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाए। इससे कब्ज दूर हो जाता है। हर्निया के विकार में लाभ करें। धीरे 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 बाई और शीतलासन में विश्राम करें। धीरे 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 आखिरी का आसन करते हैं पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाइए। कभी आज पीठ के बल लेटना है। सेतु बंदासन।
दोनों पैर 90 डिग्री ऊपर उठाए, दोनों पैर घुटनों में मोड़े, फिर दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़े, सांस भरते हुए धीरे 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 पूरे कमर को ऊपर उठा दीजिए। उठाए उठाए, दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे आखिरी तक। इस स्थिति में देखे चाहे तो डेमो देख सकते। इससे हमारा मेरुदंड लचीला होता है, हृदय की आंतरिक रक्त प्रणाली मजबूत होती, कंधे पुष्ट होते। इस स्थिति में कुछ नहीं, सहन होते, धीरे 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 वापिस और करते हैं सेवासन में विश्राम। अभी तक किए हुए आसनों को याद करें, पहले से आखिर तक हमने कौन से आसन किए, आसन करने से हमारे शरीर पे क्या असर हुआ है पूरा देखें। दाएं पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक और सर की चोटी से लेकर बाएं पैर के नाखून तक पूरे शरीर का मानसिक रूप से अवलोकन करें। योग अनुशासन है, शनै शनै योगाभ्यास हमें भोजन पर, व्यवहार पर, सोने पर, जागने पर नियंत्रण सिखा देता है। इस प्रकार हमारे सारे जीवन में अनुशासन होने से दुख आता ही नहीं। योग साधना श्रद्धा और विश्वास के सारे बलवती होती है। श्रद्धाहीन जीवन नीरस है, शंकाओं से भरा है। अगर हम विश्वास नहीं करते तो जीवन में भय आ जाता है और जीवन ही दुर्बल हो जाता है। आसन से शरीर शुद्धि, प्राणायाम से मन शुद्धि और ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। तभी हमारे जीवन में निष्काम कर्म करने की प्रेरणा आती है। हमारी कुशलता पूर्वक कार्य करने की शक्ति अंत तक बनी रहे, इसीलिए हमें नित्य योगाभ्यास करने चाहिए। पूरा शरीर ढीला 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 छोटे। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। पूरा शरीर ढीला ढीला ढीला। चाहे तो शिवासन में संकल्प करे, सबका भला हो, सब सुखी रहे, सब निरोगी निरामय, मैं तनाव मुक्त हो रहा हूँ, मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ। पूरा शरीर ढीला ढीला। आइए शरीर को सतीश करें तो 20 उंगलियां एक बार हिला लेना है। फिर दाई कोने का सहारा लें, दाई कोने में कुछ रुके, फिर मुख मंच की ओर करते हुए बैठे। अब हम करते हैं सिंहासन। सिंहासन के लिए पद्मासन लगाना जरूरी है। पद्मासन जो साधक लगा नहीं सकते वो पेट के बल लेट जाइए, दाया पैर बाया पैर के ऊपर रखिए। घुटने के बल आना है, दोनों कोनियां मिली, हाथों की उंगलियां घुटने की तरफ, कमर नीचे दबाना है, गर्दन ऊपर उठाना है, नजर नासाग्र पे, जवाब बाहर, और अधिक से अधिक श्वास को बाहर छोटे मधुर गुंजन कराए। आखिरी में तीनों बंद लगाए। आइए धीरे 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 पूर्व स्थिति में। सिंहासन करने से टॉन्सिल, हकलार आदि दूर हो जाता है। आंख, नाक, कान, घसा स्वस्थ हो जाता है। अन्न नलिके की रुकावट दूर हो जाती है। तीनों बंद लगाने की क्षमता आती है। गले की मालिश करने से गले की मांसपेशियां प्रभाव में आ जाती है। खास करके थायराइड वालों के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। आखिरी चरण में पहुंचे हैं हम। अब करते हैं अट्टासन। अट्टासन के लिए दोनों हाथ आगे, अंगूठा अंदर लेके मुठिया बनाना है। पीछे हाथ लेके जाइए और मस्ती भरे स्वर में 5 बार हंसे जोर से। आखिरी बार। दिन भर हंसते रहे, दूसरों को भी हंसाते रहे। यही हंसी हमारे चेहरे पे हमेशा रहे। हंसने से बहुत सारे व्याधियां दूर हो जाते हैं, तान तनाव कम हो जाता है, हमारे चेहरे की झुर्रियां कम हो जाती है, चेहरा लचीला एवं स्वस्थ होता है। खुद हंसे, दूसरों को हंसाए, गॉड की तरफ से मिलने वाली बहुत अच्छी देनी है हंसी। आइए अब हम करते हैं प्राणायाम।
आज के प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा करें, जहां तालू को लगाए और धीरे धीरे खर्राटे भरते, वैसा है खर्राटे भरना है। पांच या 10 बार करते रहे और आवृत्ति हो गई तो शांत बैठ जाए। उज्जयी प्राणायाम करने से स्वर सुरीला हो जाता है। खास करके गायक गायिकाओं के लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। इससे हमारे हृदय की रक्त प्रणाली भी मजबूत हो जाती है, स्वर सुरीला होता है। आइए अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों के अंगूठे कान में डाल दीजिए। दोनों पहली उंगलियां आंखों पे, तर्जनी माध्यमिका, अनामिका, कनिष्ठिका, मुंह पे। दोनों नासिका से सांस भरे और सांस छोड़ते समय भ्रमर सरिका गुंजन करे। 4 कड़ी करे। 5वीं कड़ी में कान और अंगूठा कान से निकाल दे। आइए धीरे 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 शांत हो जाए। अभी अभी हमने जो भ्रामरी प्राणायाम किया है उसकी अनुभूति करें। भ्रामरी प्राणायाम करने से मस्तिष्क के संबंधी सभी दोष हो जाते, दूर हो जाते, जैसे कि अनिद्रा हो, तान तनाव हो, अर्धशीशी हो, सर दर्द हो, सभी दोष भ्रामरी प्राणायाम करने से दूर हो जाते। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आइए धीरे 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 शांत हो जाइए। की हुई प्राणायाम की अनुभूति करें। करते हैं हम 5 कड़ी वाला ध्यान। ब्राह्मणजलि मुद्रा में बैठना है आज। ब्रह्मंजलि मुद्रा बोले तो बाएं हाथ का कप नाभि के पास रखिए, फिर उसके ऊपर दाया हाथ रखिए। बाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर दाया हाथ का अंगूठा आना चाहिए। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रहेगी, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रहेगा। 5 कड़ी वाला ध्यान। पहली कड़ी है लघु, दूसरी कड़ी मन ही मन ओम, तीसरी कड़ी सांसों पे ध्यान, चौथी कड़ी विचारों पे ध्यान, 5वीं कड़ी है संकल्प। पहले 2 बार मैं ओम बोलूंगा, तीसरी बार से आप लोग मेरे साथ जुड़ जाना है। ओम ओम मन ही मन ओम। अगर हमने लघु ओम 20 बार कहा है तो मन ही मन ओम हम 10 बार करेंगे। सांसों पे ध्यान। सांस बाई नासिका से लिया जा रहा है या दाई नासिका से लिया। बाई नासिका से लिया गया सांस शरीर को ठंडा पहुंचाता है, दाई नासिका से लिया गया सांस शरीर को गर्माहट पहुंचाता है।
सांस भरने से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, सांस छोड़ने से विश्राम की स्थिति निर्माण होती है। बाई नासिका को चंद्र नाड़ी, दाई नासिका को सूर्य नाड़ी या ईड़ा या पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। विचारों पे ध्यान, विचार अच्छे हैं, विचार बुरे हैं, विचार आते हैं, आने लो, जाते हैं, जाने लो, उन्हें दृष्टा भाव से देखिए। संकल्प करें, दिन में से 24 घंटे में से 1 घंटा मैं मेरे शरीर स्वास्थ्य के लिए योग साधना करूंगा। मुझे जो लाभ मिला है वो मेरे रिश्तेदारों को, दोस्तों को कहूंगा और उन्हें भी अपने स्वास्थ्य के लिए योग साधना करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। दिन में एक अच्छा काम करूंगा जो जनहित, लोकहित या देश हित के लिए हो, उसके बदले में कुछ नहीं चाहूंगा। सबका भला हो, सब सुखी रहे, सब निरोगी निरामय रहे, यही कामना मन में रखो। रात को सोते समय दिन भर के कार्य का अवलोकन करूंगा, जो अच्छा हुआ है उसको दोबारा करने की कोशिश, जो गलत हुआ है उसको सुधारने की कोशिश। आइए दीर्घ ओम के साथ ध्यान की समाप्ति करते हैं। दीर्घ ओम के लिए एक साथ सांस भरे। ओम। प्रार्थना एवं शांति पाठ। समय की पाबंदी से प्रार्थना नहीं लेते, हम शांति पाठ ही लेंगे। ओम ओम शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषदय शांति, वनस्पताय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वद्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। कुशल शांत बैठे किए हुए शांति पाठ के मन ही मन मंगलमय अनुभूति करें। फिर दोनों हाथ आपस में मिले। उत्पन्न हुई ऊर्जा मुखमंडल तथा पूरे शरीर को प्रदान करें। आंखों का कप बनाए, आंखें अंदर ही अंदर खोल बंद करें। आगे झुकते हुए अपने इष्ट देवता तथा माता पिता को प्रणाम करें। आसन खोले, आंखें खोले और आज की योग साधना को यही विराम देते हैं। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद पवार सर, आपण दिलेल्या अत्यंत उपयुक्त मार्गदर्शनाबद्दल सर्व उपस्थितांचे आभार मानतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या शुक्रवारी पुढील सत्रात. धन्यवाद. देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते. बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा. त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती. चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे.